जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज़ जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। राम मंदिर में साधु संत श्री अमरनाथ यात्रा के लिए करवा रहे पंजीकरण, दिखा भारी उत्साह। उदयपुर में एक दर्जी की हत्या के विरोध में जम्मू में भी प्रदर्शन जारी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। बढ़ती गर्मी में लोगों का हाल बेहाल, तेज धूप और शुष्क मौसम कर रहा है लोगों को परेशान। अब खबरें विस्तार से। आधार शिविर भगवती नगर से आज तड़के बम बम बोले के जय हो के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहला जत्था बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए रवाना हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह मंत्रोच्चर के बीच जत्थे को रवाना किया। ये जत्था कल सुबह पारंपरिक बलटाल से और पहलगाम रूट से आधिकारिक तौर पर पहले जत्थे के रूप में पवित्र गुफा के लिए प्रस्थान करेगा। कोविड महामारी के कारण 2 साल बाद हो रही श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए देश भर से आए शिव भक्तों में भारी उत्साह है। देश भर से हजारों शिव भक्तों में जम्मू पहुंचने का पूरा माहौल भक्ति में बना दिया है। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद भक्तों में भारी उत्साह है। जम्मू से पहले जत्थे में तीर्थ यात्रियों के साथ साधु संत भी रवाना होंगे। इस मौके पर डिवकॉम जम्मू भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। डिवकॉम ने कहा कि प्रशासन द्वारा सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और उनकी कोशिश है कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज अमरनाथ जी की यात्रा का फ्लैग ऑफ यहाँ से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया है और जिस तरह का उत्साह और उमंग लोगों में है, आप देख रहे हैं कि यहाँ भोलेनाथ के जयकारे के साथ आज यहाँ से यात्रा शुरू हुई है। अमरनाथ यात्रा का जो पहला जत्था है जो आज यहाँ से रवाना किया गया, बड़े ही उत्सव के साथ यहाँ पर पूरे जो जम्मू के जहाँ पे शहरी थे उन्होंने वेलकम किया। उसके साथ में इनको रवाना किया गया। सिक्योरिटी के पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं और रास्ते में खाने के, रहने के वो सभी तरीके से पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं और ये हम बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से पूरी यात्रा सफल होगी और अच्छे ढंग से। बाद यात्रा खुली है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जत्थे में जा रहे हैं और भी खुशी है उस बात की। जो लोग घर पे बैठे हैं उनके लिए यही मैसेज है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी बहुत अच्छा किया हुआ है, तो सब आए। यात्रा सफल हो, जा रहे हैं, कुछ परेशानी नहीं है यात्रा में, बहुत सुबह अच्छी है यात्रा। जाके व्यवस्था में कोई हमें 19 से ज़्यादा श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं और सारी व्यवस्था शासन के हर डिपार्टमेंट ने डाउन द लाइन सभी लोगों ने अपना काम किया है और कर रहे हैं। और आज माननीय उपराज्यपाल महोदय के हाथों से इस यात्रा का शुभारंभ होगा। व्यवस्था में थोड़ी सी कमी ये है सर कि यहाँ पे ना तो जैसे कि पंजीकरण करा के आए थे, उसमें थोड़ी सी कमी ये है कि जो टैग मिल रहा है, जो अपना ऑनलाइन प्रोसीजर में दिक्कत है थोड़ी सी, यहाँ पे आके दोबारा कराना पड़ रहा है। 2010 से आ रहे रेगुलर, 19 में नहीं आए कोरोना के काल में, 19 में आए, हाँ 2 साल से नहीं आ रहे। तो कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा, 2 साल से बाबा के दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं हम। श्री अमरनाथ यात्रा के भक्त देश भर से जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। भोले बाबा के जयकारे आधार शिविर के साथ ही अन्य स्थानों पर भी गूंज रहे हैं। यात्रियों के लिए तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। आधार शिविर के साथ ही टोकन वितरण स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। साधु संतों का तत्काल पंजीकरण श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में किया जा रहा है, जहाँ काफी संख्या में साधु संत अपना पंजीकरण करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। साधु संत इस मौके पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो भोले बाबा के दर्शनों के लिए आतुर हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि उन्हें भोले बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
पहली यात्रा हमारी दूसरी यात्रा है। हम दूसरी यात्रा में जा रहे हैं आज, और हम जाएंगे पहलगाम गांव से होके जाएंगे। ये छोटा रास्ता पड़ता है, और बाबा के जयकारे लगाए, बाबा भोलेनाथ के भजन करेंगे। हर हर महादेव। इस तरह से लाइनों में लगे हैं साधु महाराज, और पहलगाम के लिए रवाना होने के लिए कार्ड बना रहे पंजीकरण। उनको लेकर के लाइन से लग करके पहलगाम होते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होंगे, और पहलगाम चंदनवाड़ी से होते हुए जाते हैं और उधर से ही आते हैं, और बढ़िया यात्रा होती है, मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा। हुआ है आज हम लोग दूसरी यात्रा में जा रहे हैं पहलगाम से चंदनवाड़ी की ओर से रास्ता हमारी जो है क्लियर है। ये हमारी 6वीं यात्रा है, और हम बाबा के धाम में जा रहे हैं। खुशहाली है और कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के उदयपुर में दिन दिहाड़े हुई युवक की हत्या के बाद पूरे देश में रोष का माहौल है। युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पर इस घटना को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, और आज इसी को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इस घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अशोक गुप्ता ने कहा कि यह हत्या तालिबानी तरीके से की गई है, और इस हत्या से पहले ही इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में इतने दिन से कोई कार्रवाई नहीं की। अशोक गुप्ता ने इसे सरकार की विफलता बताया और सरकार से इस्तीफे की मांग की। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, बड़े शब्दों में फांसी दो, 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 करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, कत्ल करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कत्ल करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। ये तालिबानी बर्बरता जो हुई है उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। उदयपुर के अंदर तालिबानी बर्बरता की गई है, और तालिबानी बर्बरता के अंदर कन्हैया लाल को अरे चाकुओं से फटों से उसका सर बेहद कर दिया गया है। ISIS जो घटना करती थी वो करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो पुलिस अपने आप को थपथपा रही है, हमने उसको पकड़ लिया। अरे 17 तारीख को उसने घोषणा करी थी रियाज ने, मैं फला बंदे को मारूंगा। 28 तारीख को उसने कत्लेआम कर दिया, और उसके बाद भी अपनी पीठ थपाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और जो ये बेहद वाली घटना किस तरह से 17 तारीख को बोला और 28 तारीख को उसका गर्दन काट दी, ये बहुत बड़ी भयानक घटना। ISIS का मॉड्यूल जो है वो करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए, और वो जो लोग पकड़े गए उनको फांसी होनी चाहिए। उधर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भी उदयपुर में हुई बर्बरता पूर्वक हत्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाकर इस हत्या के खिलाफ रोष जताया। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने इस हत्या की निंदा की और इसे जिहादियों की साजिश बताया। उन्होंने राजस्थान सरकार पर रोष व्यक्त किया और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश के अंदर उदयवाला में, उदयपुर में एक टेलर जो जिसका नाम कन्हैया लाल है, उसकी निर्मम हत्या गला रेत कर की गई है कुछ जिहादियों के द्वारा। उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल की जाती है, और उसके अंदर प्रधानमंत्री को भी चेतावनी दी जाती है और प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाने की बात की जाती है। आज हिंदुस्तान के अंदर इन जिहादियों के मंसूबे जो हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को भी जो है वो धमकी दे रहे हैं।
और यहाँ की सरकारें वो जो है वो चुपचाप सोई हैं। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है केजरीवाल, जो अपना रोना लेके यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर जाते थे, गुजरात के अंदर जाते थे, आज वो कन्हैया कुमार के घर में क्यों नहीं पहुंचे? ये केवल राजनीति कही जाती है, हिंदू केवल राजनीति की वस्तु बना के रख दिया गया है। हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से हिंदू प्रताड़ित होता रहा, आज हिंदू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टारगेट किया जा रहा है, और अगर इसी प्रकार से हिंदू टारगेट होता रहा तो हिंदू प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। जब हिंदू प्रतिक्रिया देता है तो ये इतिहास गवाह है कि सरकारें बदल जाती हैं और देश का माहौल भी बदल जाएगा। ये सीधी सीधी चेतावनी आज आपके चैनलों के माध्यम से हम सरकारों को दे रहे हैं। वहीं बजरंग दल जम्मू द्वारा भी उदयपुर में दिन दिहाड़े हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाकर इस हत्या के खिलाफ विरोध जताया। बजरंग दल के प्रांत संयोजक कार्तिक सूदन ने सरकार से इन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। सब जानते हैं कि कल राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू युवक जिसका नाम कन्हैया कुमार था, उसकी दुकान में जाकर 2 इस्लामिक जिहादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई, और उस हत्या की जो वीडियो बनाई गई, और वीडियो बनाने के बाद भी वो नहीं रुके, और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाई और उसमें जो मैसेज डाला कि जो भी ऐसा कार्य करेगा उसको हम यही हालत करेंगे। और सबको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री तक को उन्होंने बोला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार है, उनके साथ भी ऐसा असर करेंगे। यह जो उन्होंने वीडियो बनाई है, ये देश की संपूर्णता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे विश्व हिंदू परिषद, भारत की जनता, बजरंग दल जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम उन जिहादियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो सुधर जाए, नहीं तो उनका वो असर करेंगे कि वो भी याद रखेंगे। ये बजरंग दल का बार बार परीक्षा मत लें, क्योंकि जब बजरंग दल सड़कों में उतरेगा, इसका जो भी नुकसान होगा उसकी जो जिम्मेवार होगी वो यही होगी। और मैं जम्मू समेत कई जिलों में प्रचंड गर्मी से पसीने छूट रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया है। इन दिनों जम्मू समेत कई जिलों में भारी उमस और का एहसास जो है वो हो रहा है, और भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने जो है वो छुटा रही है। जम्मू में सोमवार को सीजन के पहले दिन भारी उमस का एहसास हुआ और अभी तक ये सिलसिला जारी है। हर कोई पसीने से बेहाल है और इसी के चलते जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसी चिलचिलाती धूप में इंसानों के साथ जीव जंतु भी परेशान है और हर कोई जल्द से जल्द इस मौसम से राहत चाहता है। गर्मी बहुत ही प्रचंड रूप से पड़ रही है, और ख़ासकर जो बिजली वाले हैं, ये बिजली की टाइम सर नहीं आ रही है। अगर जाती है तो फिर आने का कोई पता ही नहीं होता है। और पानी की भी बड़ी किल्लत आ रही है। अभी पानी पीने को नहीं है, नहाने को भी नहीं है। रात को सो नहीं पाएंगे तो सुबह काम पे कैसे आएंगे? काम पे आने के लिए सुबह नहाना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए पानी की बड़ी आवश्यकता है। और गर्मी जो है बड़े प्रचंड रूप से है। आप देख ही सकते हैं कि अभी रुमाल मैंने जैसे सिर पे बांधा हुआ है तो पसीने से बहुत ही बुरा हाल है। घूमने चले जा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने पैसों की सहायता से ठंडे इलाके में चले जा रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो तो गर्मी में यहीं पे रहेंगे, नहर पे जाएंगे, और वहाँ पे भी आजकल मना कर देते हैं नहर पे पुलिस वाले नहीं नहाने। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों को लेकर उनकी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई है, जिस पर उन्हें आश्वासन दिलाया गया है कि जल्द ही उस पर काम होगा, जिसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल की सराहना की। बता दें, गुलचैन सिंह चाड़क ने LG से अपनी मुलाकात के दौरान मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल करने को कहा। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने अन्य भी मुद्दे उजागर किए। जम्मू कश्मीर यूटी के बनने के बाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, चाहे वो हेरिटेज का सवाल है चाहे बाकी है। हम मनोज सिन्हा जी को जब से ये आए हैं 3-4 हमने मेल्स इनको भेजी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं था। अब लास्ट में हमने कहा कि बात क्या है, और बड़ी शिद्दत से बात टेकअप की,
तो कल परसों हमारी मीटिंग राजभवन में उनके साथ हुई और हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है और मुझे ऐसा मैसेज नहीं मिला। तो पता नहीं किस लेवल पर क्या हुआ, पर एनी हो परसों हमारी मीटिंग हुई है। डोगरा सदर सभा की पूरा डेलीगेशन हमारा था, पहली डिटेल में मीटिंग हुई। सबसे पहली बात हमने उनका थैंक्स किया कि जम्मू कश्मीर के असली इतिहास को ज़िंदा करने के लिए एक कदम जो आपने उठाया है कि 200वां साल राज तिलक जब महाराजा गुलाम सिंह को मिला था उसको आपने सेलिब्रेट किया है, इसकी आप मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ इतिहास जो है, जो गवाही देता है इस तारीख की, इस इतिहास की, कैसे स्टेट बनी, चली और बची, उसकी वो चीज़ें जो हैं वो इसकी ख़त्म होती जा रही हैं। साजिश चली है 47 के बाद, उसकी तरफ ध्यान दो। उसमें नंबर 1 हमने कहा कि मुबारक मंडी, जिसके बारे में डोगरा सदर सभा ने लंबा संघर्ष किया है और आपने वायदा किया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के साथ सेलिब्रेशन के साथ इसको हमने जोड़ दिया है और हम जो मनाने जा रहे हैं उसमें ये भी एक आइटम होगी, ये तैयार हो जाएगा उस वक्त तक। आज वहाँ जो काम चल रहा है उससे लगता है ये नहीं होगा। इसको 2020 में बड़े प्रयास के बाद, कोशिश के बाद, यहाँ के जो आर्काइव्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक रिकमेंडेशन गई थी कि इसके मुबारक मंडी के प्रोजेक्ट को आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करें। ये इतना इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, इट शुड बी ए पार्ट ऑफ दैट साइट। तो उसके लिए अभी तक क्या हुआ, गवर्नमेंट ढंग से परस्यू करे, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पर उस लाइन में ये आ जाए हमारा हेरिटेज। और दूसरा हमने कहा कि वहाँ पर महारानी चाड़की का जो पैलेस है 1710 में बना था, उसको ये साजिश के तहत कहा जा रहा है कि होटल बनाया जाए, जो एक सुइसाइडल स्टेप होगा। ये गलत काम नहीं होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी लेवल पर कोई गलत हो रहा है। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये काम हो रहा है और गलत कि आर्काइव्स रिपोजिटरी जो है उसके अंदर 8 लाख फाइल है, उसको वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो बड़ा घातक होगा। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने तवी पुल बंद कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ नज़रअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्हें उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनकी बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। अगर आप हमारा मसला करेंगे तो हम अपने लोगों को पानी पिलाएंगे। शाम को 8 बजे तक जो हमने कल की 24 घंटे की स्ट्राइक बढ़ाई है, इसमें हम कुछ अहम मुद्दों पे बहुत डिस्कस होने वाली है। आप सब जितने भी हमारी नेशनल मीडिया उनसे मैं एक विनती करता हूँ, आज हमारी जम्मू कश्मीर प्रदेश की कहाँ है हमारा जियो न्यूज़, कहाँ है रिपब्लिक भारत। जब देश की बड़ी बड़ी बातें होती है तो हमारी बातों को बड़े जोर शोर से उठाते हैं। हमारी मांग है SRO 64 चाहिए। 92 से लेकर आज 2022 जा रहा है, हमें SRO 64 चाहिए। अभी हमने भारत की अंतर्राष्ट्रीय धर्म नगरी श्री माता वैष्णो देवी शाही बोर्ड को स्ट्राइक से बाहर रखा हुआ है। आज हम जो हमने रोड बंद किया है, चेतावनी देते हैं LG प्रशासन को, जो जम्मू प्रदेश के LG हमारे श्री मनोज सिन्हा जी से, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि शाम को 8 बजे से पहले हमें SRO 64 दे दीजिए। जो हमारी पॉइंट डिमांड है वो हमारी पूरी कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि
कि शायद हम माता वैष्णो देवी के जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो भी काम छोड़ पे आ जाएंगे। पिछले 7 फरवरी से चल रहा है लगातार, पिछले 4-5 महीने से हम सरकार को हर 15 दिन का टाइम देते आए हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को राज़ी नहीं है। वो आज भी जिन लोगों से, जिन अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई वो टाइम मांग रहे हैं। तो पिछले 15-20 साल से जितनी भी सरकारें आई, जितना प्रशासन आया, हम लोग टाइम देते देते कम से कम हमारे 3-4 हज़ार कैजुअल साथी जो 60 साल के होकर रिटायर होकर चले गए और कल 30 जून को और बहुत सारे रिटायर होकर चले जाएंगे। आप बताइए हमारा क्या कसूर है? अगर सरकार का सिस्टम हमारे बगैर चलता है तो सरकार हमको ना रखे, एक टर्मिनेशन आर्डर निकाले, 22,000 जम्मू का और 10,000 कश्मीर का सबको निकाल दे, और ये ऑफिसर जो 2-2 लाख पे लेते हैं ये खुद जाके वाल खोलें, खुद मोटर चलाएं, फिर इनको पता लगेगा कि डेली वेजर सुबह 4 बजे सप्लाई देना शुरू करता है और रात को 11 बजे तक सप्लाई देता है। बिजली की समस्या को लेकर आज सलहेड़ के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से उन्हें बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें बिजली की सुचारू आपूर्ति देने की मांग की। बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ किया है कि पिछले 10-15 दिन से सलैड जो पावर स्टेशन है इसकी बिजली जो है वो साइड डाउन करके बंद कर देते हैं। किसान ने धान की फसल लगानी है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान हो। रात को छोटे छोटे बच्चे हाहाकार मचा हुआ था, पूरे इलाके के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। और आज हम ये ऑनरेबल जी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि बार बार, क्योंकि आपके जो ऑफिसर बाहर से आपने लाए हैं वो जहाँ के लोगों की 370 खत्म होने के बाद जहाँ के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अफसर नहीं सुनता, और जो कंपनी वाले हैं वो साइड डाउन लेकर के काम करते हैं और किसान परेशान है, क्योंकि किसान ने धान की फसल लगानी है। बिजली ना आने के कारण पंप सेट नहीं चल रहे। इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आज साइड डाउन हुआ, अगर डिपार्टमेंट ने आज साइड डाउन दिया तो उसके बाद गंभीर नतीजे आएंगे। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आज एक बार फिर भाजपा द्वारा जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान भाजपा नेता सत शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना। काफी संख्या में लोग जनता दरबार में पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं से भाजपा नेता सत शर्मा को अवगत कराया, जिस पर सत शर्मा ने समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए इस तरह के जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। हमारे जो 300 मुलाजिम हैं उनका जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्लीक सा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक 3 साल से कुछ नहीं किया। आज हम इस होप से बीजेपी ऑफिस में आए हैं, हमारे सत शर्मा जी से बात की, अश्विनी जी जो हमारे हैं उनसे बात की है, विधायक जी से, तो वो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया है और उन्होंने बाज़ाब्ता इस मैटर को हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी कंसर्न किया। मुझे आश्वासन है कि ये हमारा मसला जो है यहाँ हल हो जाएगा। अलग अलग एरिया से कुछ रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास आई हैं। कुछ एक रिप्रेजेंटेशंस आरसपुरा से, बिश्नाह से, कश्मीर से, इस शहर से, और उसके साथ साथ एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन जो जैकफेड के कुछ एम्प्लॉइज़ जो 2018 में जैकफेड जो था वो क्लोज़र हुआ था, उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज़ जो थी वो टेकर हुई थी गवर्नमेंट के माध्यम से, लेकिन आज तक भी इन लोगों को अपने रिटायरमेंट ड्यूज़, प्रोविडेंट फंड के ड्यूज़ जो है वो नहीं मिले हैं। इसी को लेकर कंसर्न्ड ऑफिशियल से, उनके कमिश्नर सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, और मैंने कोशिश की है कि पार्टी के माध्यम से भी इस विषय को हम लोग उठाएं, ताकि यहाँ पर लगभग 300 के एम्प्लॉइज़ हैं और 300 के परिवार जो यहाँ पर इनके माध्यम से, जैकफेड के माध्यम से ही पलते थे, लेकिन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट द्वारा इस डिपार्टमेंट को टेक ओवर करने के बाद ये लोग जो हैं, कुछ लोग तो रिटायरमेंट की आयु के हैं, लेकिन कुछ लोग जो कार्य कर सकते हैं उन लोगों की भी प्रॉपर एडजस्टमेंट हो, इसके लिए भी हम लोग बातचीत करेंगे। जम्मू के टॉप 10 न्यूज़ के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।